लक्ष्य यही है कि तिरंगा झंडा मेरा ऊपर उठता हो 4 छल्लों के बीच में और मैं बीच में खड़ी हूँ। प्रोफेशनली तो मैं प्राइमरी टीचर हूँ और बाय हार्ट अगर मैं कहूँ तो मैं एक शूटिंग को ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, कमाती थी, सिलाई करती थी, बुटीक चलाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी, जितने पैसे मिलते थे वो सब शूटिंग में कि भाई मुझे शूटिंग करनी है। पर संघर्ष जो है आपको एक निखारता है। सोना जब तक तपेगा नहीं तब तक उसमें निखार नहीं आएगा। तो जीवन संघर्ष ही है शुरुआत से लेकर अंत तक। आप अगर संघर्ष नहीं करते हो तो आपने जीवन को जिया ही नहीं है। जब फर्स्ट डे राइफल मुझे पकड़ाई गई तो 5 शॉट मिले हमें और मैंने डर के मारे वो चलाए तो 2 तो पेपर पे आ गए सेंटर में और 2 जो है वो वाइट पोर्शन में आ गए, 1 नहीं आई पेपर के ऊपर। मैं बड़ी उदास थी और सर के पास गई। मैंने कहा सर 5 दिए थे आपने, 4 ही हैं पेपर पे, 5वां पता नहीं कहाँ गया। उन्होंने बड़े आराम से मुझे बुलाया, बेटा इधर आ, ये दीवार में देखना, वहाँ दीवार में बहुत बड़ा छेद था एक, जिससे ईंटें निकल जाती हैं बीच में से, कि वो छेद देख रही है बड़ा वाला। मैंने कहा हाँ। कहता वो तेरी 5वीं गोली का है। तो मुझे उनकी पहले तो बात समझ में नहीं आई। तो फिर मुझे लगा कि शायद इन्होंने मुझे कि भाई फर्स्ट टाइम राइफल उठाई और सारे 4 के 4 मुझे 4 तो आए कम से कम 5 में से, बहुत होंगे तो 4 भी नहीं आए थे। तो मुझे वो काफ़ी इंस्पायरिंग सा लगा था उस दिन। उसके बाद एनसीसी से सफ़र शुरू हुआ। मैंने वो बीएलसी कैंप होता है वहाँ ब्रॉन्ज मेडल लिया था। फिर दिल्ली से जो है वो ये स्पोर्ट्स शूटिंग के लिए एनसीसी की टीम जाती थी। तो दिल्ली से एक लड़का और एक लड़की का सिलेक्शन होता था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद एसटीसी एक स्कीम निकली थी साई की, उसमें ट्रायल दिए तो उसमें हो गए। वहाँ शकुन मैम मुझे जो है वो एज अ कोच मिल गई। कुछ ऐसी फीलिंग्स होती ना, आप उनको वर्ड्स दे ही नहीं सकते कभी भी। तो शूटिंग के लिए ऐसे ही रहा कि यही है बस अब सब कुछ। जब आपका जो शॉट आप जहाँ चाहते हो वहाँ तक पहुँच रहा है तो इट मीन्स यू आर समथिंग। अपने आप को पहचान देने की एक कोशिश रहती है आपके ही हाथों में। ये आपको कोई भी गेम हो, नॉट जस्ट शूटिंग, आप अपने आप को कैसे आप पहचान देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। चैलेंजेस यही थे कि 4 लड़कियां हैं, पढ़ाई का भी खर्चा है और शूटिंग एक ऐसा गेम जिसमें आपको खर्च ही करना है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो पापा से हालांकि मैं कुछ लेती नहीं थी, लेकिन उनको हमेशा रहता कि या तो नौकरी कर ले, कि उस टाइम में मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। दोपहर तक स्कूल, उसके बाद तुगलकाबाद प्रैक्टिस। तो कहते थे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा मुझे इंडिपेंडेंट होना, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने कभी भी। कहते बड़ी जिद्दी लड़की है ये। कई बार फादर से मेरी जो है वो बहस भी हो जाती थी। अगर शूटिंग की वजह से मेरे फादर के चेहरे पे शिकन है तो मेरी शूटिंग जो है वो बेकार है। इनके चेहरे पे मुझे सुकून देना है, शिकन नहीं देनी है। तो मैंने राइफल साइड में रख दी कि अगर किस्मत में होगी तो दोबारा ज़रूर मिलेगी, नहीं तो छोड़ दिया। दो 2004 में शादी हुई तो ड्यू टू फैमिली ऑब्लिगेशंस मुझे छोड़नी पड़ी। बच्चों में और फैमिली में सब ऐसे ही दोबारा जो है हस्बैंड के साथ बात होती रहती थी। तो अभी आफ्टर 20 इयर्स उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट कि मैं मेरे ही वजह से तुमने छोड़ी थी, मैं ही तुम्हें वापस कर रहा हूँ, तो लिव योर ड्रीम। ये आपका देखने में लगता है कि सिर्फ पिस्टल या राइफल उठा के खड़ा है, देख कर शूटिंग
गोली चलानी है, लेकिन इसके अंदर इंटरनल स्टेमिना बहुत चाहिए, क्योंकि पिस्टल शूटर तो बीच में रेस्ट भी कर लेते हैं, चेयर पे बैठे, लेकिन एक राइफल शूटर जो है वो नहीं बैठ सकता है। उसने किट पहन ली तो मतलब खड़ा ही रहेगा वो। तो जो स्टेमिना है वो बहुत ज़रूरी है, और फिज़िकल स्टेमिना से ज़्यादा मैं कहूँगी कि मेंटल स्टेमिना होना ज़्यादा ज़रूरी है। और कि हम पहले एज का कहते हैं भी, इतनी उम्र को दिमाग में लाना ही नहीं है कभी भी। मैं अपनी मास्टर की डिग्री बात कर रही हूँ, हम सोचेंगे कि अरे मेरी उम्र 50 साल हो गई है, नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी उम्र ये है तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने ये करना है बस, और उस चीज़ को करने के लिए आपने अपने आप को तैयार करना है। तो समय जो है वो आपका साथ ज़रूर देगा। अपने आप पे भरोसा रखना है, चाहे उम्र कोई भी हो, कैटेगरी कोई भी हो, चाहे सब जूनियर हो, चाहे मास्टर हो या सुपर मास्टर हो। अपने पे भरोसा, बस यही है सक्सेस की। मैसेज यही है मेरा कि अपने आप पे भरोसा करना कभी मत छोड़िए, और जो आप जैसा सोचते हैं ना, आपके साथ वैसा ही होता है। एक्चुअल में आप जो सच्चे दिल से चाहते हैं ना, आपको वही मिलता है, क्योंकि जो आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका ऑरा बनता है, और जो आपका ऑरा होता है वो वैसे ही चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए लाइफ में। कभी ये मत सोचिए कि ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, कोशिश तो कीजिए। कोशिश करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।